हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूगा की तरफ से आपके लिए चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। 6.2 के जितने भी लेफ्ट क्वेश्चंस थे हम वो करने वाले हैं स्टार्ट। तो हमने 6 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कर लिए थे, 5 तक क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपके 7th क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होता है, राइट। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से ट्रायंगल चैप्टर में। बट उससे पहले आपको मैंने सारी थ्योरम्स पढ़ाई थी, राइट। क्या पढ़ाई थी? सारी थ्योरम्स। तो जितनी भी थ्योरम्स हमने इस चैप्टर में कवर अप करी है ना, जितनी भी हमने पढ़ी है, उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी थ्योरम्स है, चाहे वो आपकी बीपीटी थ्योरम हो, चाहे वो आपकी बीपीटी का कन्वर्जन हो, या आपकी पाइथागोरस हो, या पाइथागोरस के कन्वर्जन हो, या सिमिलैरिटीज वाले ट्रायंगल्स की हो। ये पांचों थ्योरम बेस्ड पूरा चैप्टर है। मैं बार बार आपको यही क्यों बोलती हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, वो थ्योरम बेस्ड है। ट्रायंगल्स चैप्टर आपका किस पे बेस्ड है? थ्योरम बेस्ड है, और थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि 5th तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना। इन द फिगर आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ए बी सी आर पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स देती है। क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिया। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, जिसमें बोला गया है कि ऑन ओ पे, ओपी पर, ओ क्यू पर और क्यू आर 3 पॉइंट्स पर, मतलब कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है उन पर हमें 3 पॉइंट्स दिए। फॉर एग्जाम्पल ओपी पे, ओपी लाइन कहाँ है आपकी? ओ और पी, दिस वन लाइन। अब इस लाइन पर आपको कौन सा पॉइंट दिया? ए, जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा मिड पॉइंट में। एज इट इज सेम ओ क्यू की अगर मैं बात करूं तो ओ क्यू क्या, कौन सा मिड पॉइंट है? बी पॉइंट। तो ये जो बी पॉइंट है वो इस लाइन को डिफाइन कर रहा है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ सी की, तो जो सी पॉइंट है वो, ये जो सी पॉइंट है वो ओ आर पर, आपका ये ओ आर। तो ये 3 पॉइंट्स इन तीनों लाइनों को क्या कर रहे हैं? मिड पॉइंट्स बना रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें जो चीज यहाँ पे शो करनी है क्वेश्चन में, क्या दिया है? सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी लाइन किसके पैरेलल दिखानी है आपको? पी क्यू के। दिखानी नहीं है, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। क्या? सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ओ, ये ए बी लाइन, ये इस पी क्यू लाइन के पैरेलल लाइन है। सेम एज इट इज AC लाइन, ए और सी लाइन पी आर के पैरेलल है, ये चीज गिवन है। तो क्या करना है, BC लाइन को QR के दिखाना है। दिस वन बची ये लाइन, ये हमें इक्वल दिखानी है, एक दूसरे के पैरेलल दिखानी है। तो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी सबसे पहले वो लिखेंगे। हम लिखते हैं, और रफ करती हूँ। आपके ये पॉइंट्स मिट गए, इनको हम नोट कर लेते हैं। देखो ये था आपका ए, ये था बी, ये सी, यही पॉइंट्स थे। ए किस लाइन पर है? OP पर, ओ, और ये लाइन पी हो गई। उसके बाद ओ क्यू पे क्या पॉइंट है? बी है, तो बी ओ और क्यू पे आ रहा है ना, बी लाइन, बी पॉइंट। ये आपका ओपी हो गया ए पॉइंट के लिए। बी आपका क्या हो गया? तो देखो ये आपकी हो जाएगी, सिर्फ कर देते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर समझ आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी, और ये सी। अब देखो हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। तो गिवन लिखते हैं। गिवन आपको क्या क्या दे रखा है? आपको एक ट्रायंगल है, ABC पॉइंट्स दे रखे हैं, OP लाइन पे, OQ पे, QR पे। आपको क्या क्या गिवन है? जिसमें AB लाइन PQ के पैरेलल है, ये चीज गिवन है। दूसरा स्टेप, AC PR के पैरेलल है, ये चीज गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है कि BC लाइन QR के पैरेलल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? थ्योरम बेस्ड करेंगे। जब आप देखो एक ट्रायंगल होता है, राइट। अब हम, मुझे इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ है, मुझे इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल दिखाना है। क्या करना है? पैरेलल दिखाना है। तो देखो दोस्तों, जब मुझे ऐसे पैरेलल दिखाना है, तो जब मैं इन दोनों साइड्स को क्या कर दूंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल दिखा दूंगी, तो मेरी ये लाइंस आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बीपीटी थ्योरम से क्या प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे?
ये इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल मीन्स ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, और जब ये पैरेलल है वही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तब अब मेरा काम क्या है कि मेरे को ये लाइन और ये लाइन दिखाना है, तो मैं ये वाला ट्रायंगल में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ना, कि ओबी को बी क्यू के क्या रेशो में दिखाऊं और ओसी को सी आर के रेशो में दिखाऊं। जब वो रेशो में डिराइव्ड हो जाएंगे प्रोपोर्शनली, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली। देखो क्वेश्चन करना इजी है, बट हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हमें करना कैसे है, क्या चीज प्रूफ करनी है और किसके हेल्प से वो प्रूफ की जाएगी। पीपीटी थ्योरम से करेंगे हम, ये होगी तो थ्योरम बेस्ड ही, बट कैसे होगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप इज योर गिवन, जो आपने लिख दिया, राइट। गिवन ये था, लिख दिया। प्रूफ मुझे करना है बीसी लाइन क्यू आर के। अब मैं प्रूफ में लिखती हूँ कि मैं सॉल्व कैसे करूंगी। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी दोस्तों, मैं दो ट्रायंगल्स ले लेती हूँ। एक ट्रायंगल ले लूंगी पी क्यू, पी ओ क्यू, दिस वन। एक ले लूंगी पी ओ आर, दो ट्रायंगल ले लेती हूँ। मैंने लिया ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर। क्या किया मैंने, दो ट्रायंगल्स यहाँ पर ले लिए, राइट। अब जब मैं दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ, तो आप पी ओ क्यू में देखो, पी ओ क्यू में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। मैंने लिया पी ओ क्यू में, अगर मैं यहाँ पे जब बोला गया है कि ये ए पॉइंट इस पी ओ को ड्राइव क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं उसकी हेल्प से लिख सकती हूँ ओ ए अपॉन पी ए। लिख लेते हैं, पी ए अपॉन में ओ ए इक्वल्स टू, एज इट इज क्या हो जाएगा, जब इस साइड भी तो लूंगी, क्या हो जाएगा, ओ बी या क्यू ओ क्यू बी या बी क्यू लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ओ बी और बी क्यू लिख देते हैं, या क्यू बी लिख लो। इसे लिख लो ए ओ, इसे लिख लो पी, आपका ये इस साइड हो जाएगा ओ क्यू बी क्यू अपॉन ओ बी, राइट। इसको मान लेती हूँ मैं फर्स्ट। सेकंड दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए कर लेते हैं पी ओ आर के लिए। तो सेकंड वाले ट्रायंगल में क्या देखेंगे, दो ट्रायंगल्स लिए थे, अब सेकंड वाले ट्रायंगल में देखूंगा, तो उस वाले ट्रायंगल में क्या ले लूंगी, पी ओ आर में क्या आ जाएगा आपके पास, जो ट्रायंगल पी, यहाँ पे लिख दिया, ये ट्रायंगल पी ओ क्यू का था, ये ट्रायंगल पी ओ आर का है। अब इसके लिए देखूंगी तो पी ए और ओ ए वही हो जाएगा, पी ए अपॉन में ए एक साइड, दूसरी साइड ओ सी और सी आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आर सी अपॉन में ओ सी। हो गई ये चीज। अब आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक साइड दिखाई दे रहा है पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। क्या ये दोनों बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, बाय बीपीटी थ्योरम। ये चीज आपकी आई है बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम के, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बेस्ड पर ये थी। अब ये चीज आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मैं फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करूं, तो मेरे को पता चल गया कि बी ओ ओ बी के इक्वल, यहाँ पे अगर मैं लिखूं बी ओ ओ बी इक्वल्स टू आर सी अपॉन ओ सी, ये चीज मिल गई। जब मेरे पास ये चीज गिवन आ गई, अब ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि बीसी लाइन क्यू आर के पैरेलल है। और ये कब पैरेलल होगी, जब ये ओ बी अपॉन बी क्यू होगा इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, या आर सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप वो लिख सकते हो, या ऊपर नीचे हो कुछ भी लिखो। तो ये चीज यहाँ ये प्रूफ होनी चाहिए, क्या ये आ गई है। इसको मैं रेसिप्रोकल बी ओ बी है ऊपर लिख दूंगी, तो भी तो कोई बात पड़ेगी, ओ बी अपॉन बी क्यू करूंगी। कैसे भी, क्योंकि मुझे इस वाले ट्रायंगल में, दिस वन ट्रायंगल में, ये लाइन, ये जो बी पॉइंट, ये लाइन इस लाइन के रेशियो दिखानी थी, तब भी मैं इस बीसी लाइन को क्यू आर लाइन के पैरेलल शो कर सकती हूँ। तो हैंस प्रूव्ड यहाँ आपका होता है, हैंस प्रूव्ड, ये आपकी बाय बीपीटी थ्योरम हो गई। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि बीसी लाइन पी क्यू आर के, बीसी लाइन क्यू आर के पैरेलल है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। था ना इजी सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 स्टेप्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे मेन फोकस करा। करना कैसे था, गिवन लिखा, प्रूफ कैसे करना, 3 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी सा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, यहाँ देखो। यूजिंग थ्योरम 6.1, आपको 6.1 थ्योरम यूज करनी है। अब ये 6.1 थ्योरम क्या है, आपकी थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। Prove that a line drawn through the midpoint on one side of triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved in class 9th. आप क्लास 9th में भी ये चीज प्रूव कर आए हो, वो याद हो तो इसे रिकॉल करो कि आपने 9th में इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, फिर तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ये करना बहुत आसान होगा। ठीक है, देखो क्या है, पहले तो मैं पिक्चर ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, फिर लाइन का मतलब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, राइट। अब इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू लाइन जो बीसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये मुझे ये शो हो रहा है, राइट। मुझे जब ये चीज शो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो एपी है वो पीबी को रेशो में डिवाइड कर रहा है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो दूसरी साइड में देखो तो ए क्यू क्यूसी के भी होना चाहिए ना। बट जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है कि हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में दोस्तों, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमें जो ये मिड पॉइंट वाली लाइन है जो इस ए बी और ए सी को कट कर रही है, ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है जो बनाई गई है जो ट्रायंगल में एक साइड पे, वो पैरेलल है दूसरी साइड के। दिस वन टू पैरेलल हो गई, ये तो यहाँ पैरेलल हो गई। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें ये चीज शो करनी है कि जो ये लाइन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ये सॉल्व करना है। ये चीज आपको क्या दिखानी है यहाँ पे, क्या दिखानी है, प्रूव करके दिखानी है। इट मीन्स कि जो क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, किसे, एसी को। ये हमें प्रूव करना है, मेन जो हमारे ये। अब ये करेंगे कैसे, ये हम तभी कर सकते हैं जब एपी पीबी के इक्वल होगा, तो ए क्यू क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। दैट्स वाई क्यू ए सी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। ये चीज सॉल्व करनी है, करते हैं। क्वेश्चन समझना पहले जरूरी होता है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं आप, गिवन क्या लिख सकते हो। अगर गिवन में लिखे तो ट्राइंगल एबीसी है, राइट। और क्या है, मिड पॉइंट्स दो उसमें कर रहा है, अनदर बाइसेक्ट थर्ड साइड। क्या मैं लिख सकती हूँ पी क्यू लाइन पैरेलल है बीसी के, जब पी क्यू बीसी के पैरेलल है तब मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रूफ क्या करना है, क्यू बाइसेक्ट एबीसी। ये चीज हमें सॉल्व करके दिखानी है, प्रूफ करनी है। तो अब प्रूफ के लिए करते हैं। सबसे पहले देखो, मेरे को जो चीज गिवन थी मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या लूंगी मैं ट्राइंगल एबीसी में दोस्तों, क्या ले सकती हूँ, एपी अपॉन, जब वो उस पैरेलल है आपस में, तो क्या एपी अपॉन पीबी इक्वल हो सकता है ए क्यू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, क्यूसी के, राइट। ये चीज पैरेलल है, गिवन है। और आपको एक चीज और गिवन है, ये बोला है कि एपी पीबी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है। एक साइड तो है, दूसरी साइड हमें शो करनी है, हमें जो है वो दूसरी साइड शो करनी है। एक चीज आपकी हो गई तो दूसरी साइड शो कैसे करोगे। अब आप खुद देखो यहाँ पर, मैं लिख लूं अगर एपी की जगह पीबी, अगर मैं लिखूं, मुझे जो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है कि एपी पीबी के इक्वल है, ये यहाँ दिखा देते हैं, इसको रफ करती हूँ, एक सेकेंड। देखो, ध्यान से देखो दोबारा से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या देखना है, क्वेश्चन ये है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन आपको क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपको ए पी बी सी के इक्वल है, एपी एपी पीबी के इक्वल है। ये हो गया यहाँ तक। अब प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ए क्यू
क्यूसी के इक्वल दिखानी है। इट मीन्स कि वो लाइन उसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। क्या दिखानी है? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जब ये चीज इक्वल दिखा दोगे कि क्यू बाइसेक्ट AC, राइट। प्रूफ कैसे करेंगे? ले लेती हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC। क्या ले सकती हूँ? AP अपॉन PB लिख सकती हूँ, या AP अपॉन PB, क्योंकि साइड्स जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं वो रेशियो में इक्वल होती हैं। दूसरी साइड लिखूं तो AQ अपॉन QC हो गया दोस्तों। ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं, मुझे पता है AP PB के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ AP की जगह PB पुट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा PB अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, राइट। ये कैंसिल होके 1। क्या आ गया सॉल्व करके? क्या इसे सॉल्व करके आ गया? देखो क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू AQ QC। ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो QC AQ के इक्वल आ गया। यही चीज तो दिखानी थी जो यहाँ पे हो गई। जब ये दोनों इक्वल आ गए और ये भी इक्वल है, तो क्या PQ लाइन BC के पैरेलल है? PQ लाइन BC के पैरेलल हुई, और क्या हुआ? Q बाइसेक्ट, ये जो Q है वो बाइसेक्ट कर रहा है AC को। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। था ना सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। बिल्कुल आपको एज इट इज ही करने हैं बाकी के क्वेश्चंस भी। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो गई, तो यहाँ क्या करेंगे? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड। यहाँ पे इसको इसके पैरेलल दिखाना है। यहाँ पे पैरेलल दिखाने के लिए क्या कर देंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पैरेलल दिखाने के लिए तब हो सकता है जब AP PB के और AQ QC के इक्वल है, और ये पैरेलल दिखाना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी करते हैं, बिल्कुल जैसे लास्ट करा है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा अलग है, लिटिल बिट। सबसे पहले गिवन क्या है आपको? ट्राइंगल ABC। ये चीज आपको क्या दे रखी है? गिवन दे रखी है। ABC ये आपको क्या ऑलरेडी गिवन है। अब क्या कर देना है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हमें इन प्रूव करना है इन पॉइंट्स को जो ये इस ट्राइंगल की दो लाइनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को पैरेलल शो कर रहे हैं, तो ये चीज प्रूफ दिखानी है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, PQ पैरेलल BC। अगर मैं ये चीज लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने क्या करा, लिख दिया कि दोस्तों, तो ये आपको क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल है ABC, मुझे इसमें क्या चीज गिवन है? AP PB, राइट। AP PB के इक्वल है और दूसरी साइड AQ QC के इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? मुझे यहाँ पैरेलल शो करना है कि PQ लाइन QC लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ प्रूफ में लिखेंगे PQ पैरेलल टू BC, ये चीज शो करनी है। अब सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखो, प्रूफ लिखना। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या दे रखा है, जब मेरे को पता है कि AP PB के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? AP अपॉन PB लिख सकती हूँ इक्वल बाय कन्वर्जन ऑफ BPT के थ्रू। अगर मैं लिखती हूँ दूसरी साइड AP और PB अगर है, तो AP किसके इक्वल है? PB के इक्वल है। तो मैं यहाँ PB लिख लेती हूँ और नीचे भी PB, इसको कैंसिल करती हूँ, मेरे पास आ गया 1। ऐसे ही एज इट इज दूसरे वाले के लिए करें, तो मैं लिख दूंगी यहाँ AQ, इसे फर्स्ट मानू, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए AQ QC, या AQ QC के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये भी कैंसिल होके आपके पास आ गया 1। दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, ये मेरे पास सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या करूंगी? बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे फर्स्ट और सेकंड से? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये चीज इक्वल है, ये चीज इक्वल है। 1 1 के इक्वल हो गया, राइट। जब 1 1 के इक्वल है, तो दिस साइड देखो ना, क्या लिखा हुआ है आपका? AP अपॉन में क्या लिखा हुआ है? PB इक्वल्स टू दूसरी साइड AQ और QC। और यही तो हमें सॉल्व करना था, जब AP PB के इक्वल है, AQ
किसके इक्वल हुआ? क्यूसी के। इसका मतलब क्या हुआ कि पीबी लाइन पीक्यू लाइन आपके बीसी लाइन के पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल तो हो गई दोस्तों, अब क्या करना है? यही तो सॉल्व करना था। लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखी गई है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स को तो लाइन ज्वाइन कर रही है, और हमें प्रूव क्या करना था कि जो मिड पॉइंट्स को लाइन दोनों साइड से ज्वाइन कर रही है उसको तीसरी साइड के पैरेलल शो करना था। जब ये आपस में हो गए तो ये पैरेलल आपके शो हो जाएगी बाय कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। आपकी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम से यहाँ पर आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हैज प्रूव्ड हो गया। था ना इजी सा? अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपका क्या हुआ? ये मिड पॉइंट आपने इससे पहले किया, ये था फर्स्ट थेल्स थ्योरम के बेस्ड पर। सेकंड किया हमने ये उसके कन्वर्जन पार्ट पे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही इजी है। करना क्या है, पहले वाले में हमने क्यू को बाइसेक्ट दिखाया था और दूसरे वाले में दिस लाइन को इसके पैरेलल दिखाया था। डिफरेंस इतना है, बाकी सब कुछ सेम है। करना बिल्कुल आपको एज इट इज सेम ही मेथड है, सेम ही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें AB लाइन DC लाइन के पैरेलल है। क्या दे रखा है कि AB लाइन उस DC लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन AB वो इस DC लाइन के पैरेलल हो गई है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इसके दोनों के डायगोनल एक O पॉइंट पर आकर रुक रहे हैं और मिल रहे हैं। हमें जो सॉल्व करना है वो AO अपॉन BO, CO और DO दिखाना है। कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे PQ लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये ड्रॉ करी गई है, ये कंस्ट्रक्ट करी गई, इसलिए ये अलग कलर से जो आपको हाईलाइट होती है। सबसे पहले ही आपको क्या है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही लिख देना है। क्या है? हमने सबसे पहले आपको जो गिवन है वो क्या लिखा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये चीज आपको पता है, राइट? अब देखो ध्यान से, जिसमें आपको AB लाइन BC लाइन के पैरेलल दे रखी है, और क्या गिवन है? उसके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पर। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, राइट? ये चीज प्रूफ करनी है। तो कैसे करूंगी मैं? सबसे पहले दो ट्रायंगल लूंगी, एक ABD और दूसरा ACD। ये दो ट्रायंगल्स लूंगी, इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से मेरे को ये मैं सॉल्व कर दूंगी। कैसे करेंगे देखो। टू प्रूव, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल AB, मैंने ये लिया फर्स्ट ट्रायंगल। जब मैं ABD लेती हूँ तो मैं उसमें लिख सकती हूँ क्या? आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट भी करा है तो वो लाइन भी ड्रॉ करो पहले। कंस्ट्रक्ट में लिखो ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल DC थ्रू O। ये करा हमने, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट, अब स्टेप में लिखना प्रूफ का। क्या ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। क्या ABD ट्रायंगल में OP लाइन AB के पैरेलल है ना? वो उसके पैरेलल है तो वो लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? OP पैरेलल टू AB। ठीक है यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल में देखो, क्या OD BO लिख सकती हूँ? जब वो उसके पैरेलल है तो ये साइड्स आपस में, ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी? रेशो में लिख सकते हैं, लिख देते हैं बाय आपकी बीपीटी थ्योरम से। तो क्या लिखूंगी मैं इस ट्रायंगल में? सबसे पहले BO अपॉन DO इक्वल्स में AP अपॉन PD। OD होगा AP अपॉन, आप क्या लिख सकते हो? BP लिख लो, PD लिख लो, कुछ भी लिख लो। AP अपॉन BP, ये मैंने लिख दिया। या PD लिख लो। ये आपका आ गया फर्स्ट। ठीक है,
ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए कर लेते हैं अब साइड में। अब मैं सेकंड वाले के लिए करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड ट्रायंगल क्या लूंगी, अब लेती हूँ इन ट्रायंगल ए, आपका क्या था यहाँ पे, ए सी डी, सी डी, ये ट्रायंगल दिया। अब इसमें क्या इक्वल ले सकते हैं, सेम इसमें, इसमें लाइन क्या पैरेलल होगी, जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो इस वाले लाइन में देखो ये जो पीओ है, ये लाइन क्या इसके पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी ना ये इसके पैरेलल, तो मैं पीओ पी टीसी के पैरेलल लिख दूंगी। ये भी लिख देते हैं, ओपी पैरेलल, ओपी पैरेलल डीसी, ये था। अब बनाते हैं रेशो वाले या साइड्स प्रोपोर्शनल, एओ सीओ इक्वल्स टू एपी पीडी, लिख देती हूँ, एओ सीओ इक्वल्स टू एपी, और दूसरा क्या था आपका पीडी, ये आ गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपेयर करते हैं, फर्स्ट में क्या है कॉमन और सेकंड में कॉमन क्या है, एओ अपॉन सीओ आया है और इसमें आपका आया है बीओ एपी और पीडी। ठीक है, जो फर्स्ट है वो पॉइंट्स यहाँ लिखती हूँ मैं साइड में, आपका आया है एपी अपॉन पीडी इक्वल्स टू, दूसरी साइड आपका आया है बीओ और डीओ, बीओ और डीओ, ये फर्स्ट है। अब बाय फर्स्ट और सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड से कॉमन, देखो क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो एपीपीडी, एपीपीडी क्या हो गया, दोनों इक्वल है, कॉमन है, तो क्या बीओ डीओ सीओ और एओ के इक्वल नहीं आ सकते, आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इक्वल लिख देते हैं, तो एओ सीओ इक्वल आ जाएगा आपका बीओ और डीओ के। अब क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था वहां देखो, आपको प्रूफ करना है एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ, आपको करना है एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू, बचा क्या है सीओ अपॉन डीओ, सीओ अपॉन डीओ, और मेरे पास जो आया है वो क्या आ रहा है, एओ सीओ है, एओ ये सामने सामने आ गया और ये तो ऊपर नीचे आ गए। क्या करेंगे इसको ऐसे बनाने के लिए, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्स नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, एओ के नीचे बीओ लाना है, बीओ को यहाँ ले आऊंगी, एओ ऐसे रेटीज रहने देती हूँ, बीओ यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल्स में टीओ यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में टीओ, ये आ गया, ये जो मुझे प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन एज इट इज आपको करना था ना, इजी सा क्वेश्चन आपका, एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें आपको इस पी को क्या दिखा देना है, इन पार्ट्स को रेशियो में दिखा देना है, इस एओ को इस सीओ से और बीओ को डीओ से, इन डायगोनल्स को रेशियो में दिखाना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ट्रू पैरेलल बनाया, ताकि मैं दो ट्राइंगल्स में से कन्वर्ट करके उनको प्रूफ करके ये जो डायगोनल्स है उन्हें शो करा सकूं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 10। देखो यहाँ पे भी ट्रेपेजियम आ गया, ये भी एज इट इज है, बट यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ है वो हाफ दिखाई दे रही होगी ना, वहां पे तो फुल थी ना, अब यहाँ कैसे करना है सॉल्व, इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया एक डायगोनल दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगोनल्स ओ पे मिल रहे हैं, लिख दिया, जब ये ओ पे मिल रहे हैं सच दैट ए ओ दूसरा अपॉन में बी ओ, अब यहाँ पे इस ए ओ को इस बी ओ के दिखाना है, यहाँ पे एओ को सीओ के नहीं करना, एओ को बीओ के करना है, ऐसे ही डीओ को सीओ के करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया बिल्कुल, ये दो चीज एक साथ दिखानी है और ये दो चीज एक साथ दिखानी है, राइट, करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, गिवन क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट ये, आपको क्या दे रखा है, क्या लिख सकते हो, एबीसीडी ट्रेपेजियम दिखाना है,
ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, जिसमें सबसे पहले ये था, इसमें हमने क्या कर दिया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कंस्ट्रक्ट में आप लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन पीओ थ्रू पैरेलल ए बी। किसके थ्रू करिए, पीओ एक लाइन बनाई थ्रू ओ, जो पैरेलल है ए बी के। क्या पीओ लाइन ए बी के पैरेलल है? हो सकती है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं है ना, यहाँ ड्रॉ नहीं है, सिर्फ यहीं पे ड्रॉ है। तो क्या ये लिख सकते हैं ए बी पीओ के? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओपी लाइन पैरेलल है ए बी। ये चीज हो गई आपकी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि करना क्या है। प्रूफ, जो मुझे प्रूफ करना है वो दिखाना है एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, सीओ अपॉन डी हो गया। अब यहाँ तक था। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करूंगी, मैं ट्राइंगल्स लूंगी। मैं ट्राइंगल ये ए बी डी ले लूंगी, जैसे ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। वहां पे एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी लिया था। बट यहाँ पे लाइन डायगोनल्स में देखो, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो हाफ ट्रायंगल में करी है, पूरे में ट्रायंगल में ड्रॉ नहीं किया। तब क्या कर दोगे, ए बी डी, ये ट्रायंगल ले लेती हूँ। सबसे पहले देखो, तो बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये लाइन जो जा रही है पी और, राइट। अब मैं ट्रायंगल लेती हूँ सबसे पहले ए बी डी, तो प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ये लिया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या चीज गिवन है, पीओ लाइन ए बी के पैरेलल है, पीओ ए बी के पैरेलल हो गई। जब वो पैरेलल हो गई आपस में, तो क्या मैं पॉइंट नहीं लिख सकती, पीओ अपॉन डीओ इक्वल्स टू एपी अपॉन पीडी, लिख सकती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट। और आप ये देखो गिवन क्या दे रखा है वो देखते हैं, इसमें कुछ गिवन है आपको, सच दैट को ट्रेपेजियम तो दिखाना है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, क्या हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम दिखाना है। तो ये पार्ट आपका गिवन है, मैं इसे लिखती हूँ वहां पर ए ओ बी ओ के इक्वल, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डी ओ, ये गिवन है, यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, बी ओ डी ओ है, तो बी ओ सामने आमने है, तो मैं अगर रेसिप्रोकल करती हूँ ऐसे बी ओ ए ओ डी ओ और सी ओ, अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करूँ, तो बी ओ डी ओ अगर मैं यहाँ लिख दूँ उसके नीचे, तो ए ओ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सी ओ एज इट इज रहेगा। यहाँ देखो बी ओ डी ओ आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मानते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू क्या निकाल सकती हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड से, बी ओ डी ओ एपी इक्वल पी डी ए ओ सी ओ। ध्यान से देखो, ए पी पी डी ए ओ सी ओ, ये वाला ट्रायंगल हो गया। जब ये लाइन हो गई, तो ये लाइन भी हो गई। इट मींस कि ये लाइन इस लाइन के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके तो थी पैरेलल, मेरे को ये लाइन इसके पैरेलल शो करनी थी, तो मैंने जब ये पैरेलल इसके शो कर दी, तो मेरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो गया, ट्रेपेजियम बन गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, कि पी ओ पैरेलल है डीसी लाइन के, और अगर जब पी ओ डीसी लाइन के पैरेलल है तो ए बी के भी होगा, क्योंकि पीओ ऑलरेडी एबी के था। जब ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो गए, तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हैंस प्रूव्ड।
लिख सकते हो लास्ट में लाइन, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये पैरेलल हो गए सॉल्व। क्वेश्चन इजी था, हो गया आसानी से। हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे थ्योरम बेस्ड थे। आपके सारे थ्योरम बेस्ड थे, कैसे सॉल्व करने और कैसे करने थे, राइट। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस थे। कैसे, हमने बीपीटी थ्योरम पे पढ़ा, हेल्स थ्योरम जिसे बोलते हैं उसका कन्वर्जन, उसका पाइथागोरस, और उसके साथ साथ हमने सिमिलैरिटीज भी देखी थी कि दो ट्रायंगल्स को हम कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस। पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के। थैंक यू सो मच।